हेलो एवरीवन। आप लोगों को आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, एम आई ऑडिएबल? यस सर। ओके। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है हमारा एलसीएम, इसे बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब जो दो चीजों में कॉमन हो, या दो से ज्यादा चीजों में एक जैसा हो वो। और मल्टीपल क्या होता है? जैसे हमारे टेबल्स होते हैं, हमारे अगर मैं टू के मल्टीपल्स की बात करूं तो टू के मल्टीपल्स होंगे टू, और टू के टेबल में आने वाले जितने भी नंबर्स हैं, टू, फोर, सिक्स, एट, 10, 12 और एंड सो ऑन। ठीक है, अंडरस्टूड। एलसीएम क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होते हैं, समझ में आ गया? अब मल्टीपल्स एलसीएम क्या होता है, जैसे जैसे हमें एलसीएम निकालना है फोर और सिक्स का, फोर और सिक्स का एलसीएम क्या होगा? अब ऐसा नंबर, एलसीएम क्या होता है? कॉमन मल्टीपल है। कॉमन मल्टीपल एस दोनों का एक ऐसा मल्टीपल जो दोनों के टेबल में है। अब ए फोर का टेबल लिखते हैं। फोर का टेबल होगा फोर, एट, 12। सिक्स का होगा सिक्स, 12, 18 और आगे 24, इसमें आएगा 16, फिर 20 एंड 24। अब हमने देखा यहाँ पर ये 12 कॉमन आ गया, दोनों का मल्टीपल है। और यहाँ पर ये 24 कॉमन आ गया, ये दोनों का मल्टीपल है। लेकिन ये तो दोनों कॉमन मल्टीपल्स हुए, हमें क्या चाहिए? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? 12। निकालते ऐसे नहीं है, ये तो मैंने बस समझाने के लिए बताया। एलसीएम निकालना है हमें फोर और सिक्स का। हम फोर और सिक्स के करेंगे फैक्टर्स, जैसे हम पहले करते थे। क्या होता है? फोर के फैक्टर करे, टू, टू जार फोर, टू वन जार टू। तो फोर इज इक्वल्स टू क्या आया? टू मल्टीप्लाई टू। एंड सिक्स के करेंगे जब हम करे सिक्स का, सिक्स, टू थ्री जार सिक्स एंड थ्री वन जार थ्री। और हमारे सिक्स के आए फैक्टर्स, टू मल्टीप्लाई थ्री। अब हमें चाहिए एलसीएम, एलसीएम ऑफ फोर एंड सिक्स। पहले तो हम इसमें से देखेंगे कॉमन कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर है हमारा टू, तो हम यहाँ पे सबसे पहले टू रख देंगे। अब बाकी जितने भी नंबर्स बचे हैं वो इसके मल्टीप्लाई में, टू मल्टीप्लाई ऊपर यहाँ बचा हमारा ये टू, तो मल्टीप्लाई टू। और यहाँ पे बचा ये थ्री, तो मल्टीप्लाई थ्री। टू टू जार, टू टू जार फोर, फोर थ्री जार कितना हुआ? 12। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया? 12 आ गया। यहीं तो हमने 12 भी तो निकाला था। ठीक है, अंडरस्टूड। एलसीएम समझ में आ गया? जी सर। ओके। अब करते हैं, एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब जो दोनों में सेम है। फैक्टर्स क्या होते हैं? अब हमने सिक्स के फैक्टर, अभी हमने फोर के फैक्टर्स करे थे। फोर के फैक्टर्स क्या आ गए? वो फैक्टर्स होता है जो जिनके टेबल्स में वो नंबर आता है। फोर किस किस के नंबर में आता है? वन में आएगा। वन फोर जार, टू टू जार फोर होता है, और फोर वन जार फोर होता है। तो फोर के फैक्टर्स क्या हुए? वन, टू एंड फोर। अब इसी तरह से मैं सिक्स की बात करूं तो सिक्स के फैक्टर्स होंगे हमारे वन, वन सिक्स जार, टू थ्री जार, थ्री टू जार एंड सिक्स वन जार। तो हमारे सिक्स के फैक्टर्स आ गए एंड फोर के फैक्टर्स आ गए। अब इनमें हमें क्या बताना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
एक बड़े से बड़ा ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सके। अब ऐसा क्या नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है? अब मैंने इनके फैक्टर्स देखे तो फैक्टर्स में क्या कॉमन आ रहा है? एक ही तो नंबर कॉमन है, 2। तो इनका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ ऑफ 4 and 6 इज इक्वल टू 2। इसका करने का दूसरा मेथड, हमने 4 के फैक्टर्स कर लिए। 2 2 जार, 2 1 जार, तो 4 आया हमारा। 4 इज इक्वल टू 2 × 2 एंड 6 के अभी हमने करे थे। 2 3 जार एंड 3 1 जार 3, तो 6 आया। 2 × 3। अब इनमें कॉमन जो है क्या है? दोनों का एक फैक्टर कॉमन है, 2। तो यही 2 क्या आ गया हमारा? एचसीएफ। अंडरस्टूड? एचसीएफ समझ में आ गया? जी सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमसे एलसीएम निकलवाया है 2 3 and 4 का। अब हम 2 3 and 4 का एलसीएम निकलवा रहा है, तो हम क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 3 and 4। अब 2 3 and 4, तो 2 के फैक्टर्स हमने क्या करेंगे? 2। सर एक बार और एचसीएफ समझा देंगे प्लीज। ओके, एचसीएफ एक बार और समझ लेते हैं। कहाँ से समझाना है? पूरा समझाना है या एचसीएफ निकालने का तरीका समझाना है? सर तरीका समझाना बस। तरीका समझाना है, ओके। ओके। अब हमने 4 and 6 का एचसीएफ निकालना है। 4 and 6 का ये हमने निकाला। 4 के फैक्टर्स कर लिए। 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2। 4 इज इक्वल्स टू 2 × 2, 2 2 जार 4, ठीक है। अब 6 के फैक्टर्स करें। 2 3 जार 6 एंड 3 1 जार 3। 2 3 जार 6 हो गया, तो 6 के फैक्टर आए 3 एंड 2। अब इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन क्या है हमारा? 2। अब हमने एलसीएम में भी हमने यहाँ पे कॉमन लिया था ना, 2 जी कॉमन सर। आया था। तो बस एचसीएफ में हमें सिर्फ जो कॉमन आया है वही लिखना है, वही हमारा एचसीएफ है, आगे किसी की मल्टीप्लाई नहीं होनी। ओके ओके सर। थैंक यू। ओके। एलसीएम निकालना है 2 3 and 4 का। अब 2 3 and 4 का एलसीएम, 2 के फैक्टर्स आएंगे 2 × 1। 3 का आएगा 3 × 1। अब 1 तो सबके कॉमन मल्टीपल होता ही है और फैक्टर भी होता है। सॉरी, कॉमन फैक्टर होता है सबका 1। जिसका कोई फैक्टर नहीं होता कॉमन, उसका 1 होता है। और 4 का आएगा 2 × 2, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम, अब यहाँ पे कुछ कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ ये 2 कॉमन है, ऊपर और ये नीचे 2। तो अब एक बार ये 2 आ गया, फिर इसके बाद यहाँ पे 3 बचा, तो मल्टीप्लाई में 3, और यहाँ पर 2 बचा तो मल्टीप्लाई में 2। 2 3 जार 6, 6 2 जार 12, एलसीएम आ गया 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ 10 12 15 एंड 20। अब इनके फैक्टर्स करने हैं। 10 10 का क्या होगा? 2 5 जार। 12 का 2 2 जार 4 एंड 4 3 जार। ये कैसे निकल रहा है? ये 12 2 6 जार, 2 3 जार एंड 3 1 जार, ये ऐसे निकल रहा है ये डायरेक्ट, ठीक है। 10 के निकालेंगे 2 5 जार एंड 5 1 जार। अब नेक्स्ट नंबर है हमारा 15। 15 के निकालते हैं 3 5 जार एंड 5 1 जार, तो 15 का आ गया 3 × 5 एंड लास्ट है हमारा 20। 2 10 जार, 2 5 जार, 5 1 जार, तो 20 इज इक्वल्स टू 2 × 5। अब हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होगा? देखो इसमें कॉमन क्या है? यहाँ पर, यहाँ का 2, ये 2 और ये 2, तीनों में कॉमन है। ये 5, ये 5, ये 5, ये तीन जगह कॉमन है। तो पहले जो कॉमन है वो लिखते हैं। कॉमन है हमारा 2 और 5। अब इसके बाद क्या बचता है? यहाँ पर एक 2 है, यहाँ पर एक 2 है, तो
इन दो ये भी कॉमन है तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कॉमन वाला 3 आ गया। क्या इनके अलावा कोई नंबर बचा? नहीं बचा। तो अब मल्टीप्लिकेशन इजी करने के लिए पहले 2 और 5 की मल्टीप्लाई करिए। 2 और 5 की मल्टीप्लाई करिए, आया 10। 3 और 2 की मल्टीप्लाई करिए, आया 6। 6 10 जार क्या आ गया? 60। तो एलसीएम आ गया हमारा 60। अंडरस्टूड? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर। अब हमसे बोला है एचसीएफ निकालना है 72 का एंड 90 का। अब एचसीएफ निकालने के कई मेथड होते हैं, अब सभी मेथड देखेंगे हम। पहला मेथड जो अभी हमने करा है फैक्टर्स मेथड का, फैक्टर जो निकालते हैं हम। 72 के हमने करे फैक्टर, 2 36 जार, 2 18 जार, 2 9 जार, 3 3 जार, 3 1 जार। ठीक है, तो हमारा 72 इज इक्वल्स टू आया 2 2 जार 4, 2 जार 8, 3 जार 24, 24 3 जार 72। अब इसी तरह 90 के करेंगे। 90, 2 45 जार, 5 9 जार, 3 3 जार, 3 1 जार। तो 90 इज इक्वल्स टू आया 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इनमें कॉमन क्या आया? हमें एचसीएफ निकालना है जो दोनों जगह कॉमन हो। अब यहां पर कॉमन आ रहा है 3 एंड 3, और यहाँ का और क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है। तो एच सी एफ इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 2 3 जार 6, 6 3 जार 18। ठीक है, एक तो मेथड ये है। दूसरा मेथड जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर क्या है हमारा? 90। डिवाइड करने डिवीजन मेथड होता है। 90 को रखेंगे अंदर, 72 को रखेंगे बाहर। 72 1 जार 72, बचा 18। अब ये जो रिमाइंडर है, इस रिमाइंडर से इस 72 को डिवाइड करेंगे। 72 को 18 4 जार 72। अब जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आखिरी बार जिससे डिवाइड हुआ होता है वही एचसीएफ होता है। आखिरी बार किससे हुआ है? 18 से। तो एचसीएफ क्या आ गया? 18। अब सबसे इजीएस्ट मेथड, ये ट्रिक है हमारी एचसीएफ निकालने की। 72 और 90 का निकालना है, डिफरेंस मेथड बोलते हैं इसे। अब 72 और 90 का जो डिफरेंस है वो क्या है? वो है 18। अब 18 आया है, या तो ये नंबर 18 से डिविजिबल होगा। अगर 18 से डिविजिबल नहीं है, अगर इन दोनों का एचसीएफ या तो 18 से डिविजिबल होगा, नहीं तो 18 के किसी फैक्टर से। अब ये 18 4 जार होता है और 18 5 जार होता है, तो एचसीएफ क्या आ गया हमारा? 18। तीनों मेथड समझ में आ गए? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे डिफरेंस मेथड से, जो भी करा है। सर एक बार एचसीएफ एक्सप्लेन करोगे? कौन सा मेथड? सर ये सेकंड और थर्ड। सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, जो सेकंड में जो बड़ा नंबर होता है एचसीएफ के लिए, ये मेथड दो नंबर पे एप्लीकेबल करता है, अप्लाई होता है। जो बड़ा नंबर होता है उसे रखते हैं अंदर, छोटे नंबर को रखते हैं बाहर डिवाइड करने के लिए। 72 1 जार 72। ठीक है, 90 में से 72 गए, बचा 18। अब यहां जिससे डिवाइड कर रहे थे, अब वो होगा डिवाइड। जो रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास? 18। 18 से 72 को डिवाइड करेंगे। 18 के टेबल में 72 आता है 4 टाइम्स। 18 4 जार 72। अब रिमाइंडर बचा हमारा क्या? 0। अब जब ये प्रोसेस तब तक करते जाते हैं जब तक रिमाइंडर 0 नहीं बचता। अब रिमाइंडर हमारा 0 बच गया है, तो जिससे डिवाइड करा वही हमारा क्या है? एचसीएफ। ठीक है, अब डिफरेंस मेथड में जो नंबर है उनका डिफरेंस निकालते हैं। जो उनका डिफरेंस आया, या तो वही नंबर एचसीएफ होगा, अगर नहीं है वो नंबर एचसीएफ तो फिर उनका फैक्टर होगा।
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं फैक्टर किस तरह होता है। समझ में आ गया? जी सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 48, 72 एंड 90। 48 और 72 के डिफरेंस देखेंगे। आया 24, ठीक है। 72 में से 48 माइनस करेंगे 24 आएगा। और 90 में से 72 माइनस करा आया था हमारा 18। अब ये दोनों तो अलग अलग हैं, क्या हो सकता है? अब ये जो अलग अलग नंबर से आए हैं तो हम इनका भी एचसीएफ देख लेते हैं। इन दोनों को क्या आया? इन दोनों का डिफरेंस 6। अब ये सभी नंबर 6 के डिविजिबल हैं। देखो 6 8 जार, 6 12 जार और 6 15 जार। 15 6 जार, 12 6 जार। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा? 6। अब ये जो नंबर थे 24 और 6 18 आया। अब इसको करने का थोड़ा और देख लो। 24 और 18 आया। अब इन दोनों का देखना में कॉमन क्या आता है। कॉमन आ रहा है देखो 4 एंड 6 4 जार। इन दोनों को 6 3 जार। इन दोनों में कॉमन क्या है? 6 है। तो एचसीएफ क्या होगा? 6। ठीक है, समझ में आ गया? अंडरस्टूड? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तो नॉर्मल थे। अब अगर पावर्स में दे दे क्वेश्चन, जैसे हमें दिया एचसीएफ निकालना है 2 की पावर 5, 5 की पावर 3 एंड 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 7। एक नंबर ये है पूरा। दूसरा नंबर है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 4। दो नंबर आ गए, एक और नंबर ले लेते हैं। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई 5 की पावर 8 मल्टीप्लाई 7 की पावर 6। हमें क्या निकालना है? इसका एच सी एफ। अब एच सी एफ में है ना लोएस्ट पावर देखते हैं। कोई भी नंबर जो सब में कॉमन है, सभी नंबर्स में कॉमन क्या क्या है? 2 है, 3 है, 7 है, ठीक है। क्योंकि 5 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। अब एचसीएफ निकालने का तरीका, एचसीएफ में वो पावर देखते हैं जो सबसे कम छोटी होती है। सबसे छोटी पावर क्या है? 2 की। 5 3 एंड 4। 5 3 4 में सबसे छोटी पावर है 3 की, 2 की 3। तो 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर, अब 3 की पावर देखते हैं। 3 की पावर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 7 है। तो 3 की पावर क्या आएगी? यहाँ पर लोवेस्ट पावर 3 की पावर 2 और 7 की पावर यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मतलब इसकी पावर 1 है, तो 7 की पावर 1। यही हमारा एचसीएफ है, ठीक है। ओके सर। अब इन्हीं अब मैं दूसरे नंबर नहीं लिख रहा, इन्हीं नंबर्स का एचसीएफ निकालना है, ओ एलसीएम निकालना है। ये जो क्वेश्चन था ऊपर अभी करा है, यही इन्हीं का एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालें इनका? सभी नंबर्स लिख लेंगे जो जो नंबर है। 2 है, 3 है, 5 भी है और 7 भी है। सभी नंबर्स लिख लिया। अब इन नंबर्स की जो हाईएस्ट पावर होगी वो इनकी पावर लगा देंगे। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? 2 की। 2 की पावर 5। 3 की पावर क्या होगी? 3 की पावर होगी 7। 5 की पावर होगी 8 एंड 7 की पावर 6। हमारा ये आ गया एलसीएम। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन।
The LCM and HCF of two numbers is 120 and 4. हमें LCM दे दिया 120, HCF दे दिया 4 एंड वन नंबर 1 दे दिया 40. तो अदर नंबर निकालना है, तो नंबर 2 निकालना है. एक फॉर्मूला होता है, 10th क्लास में पढ़ा था. प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल्स टू LCM मल्टीप्लाई HCF. प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स किस तरह लिखा हूं मैं? N1 मल्टीप्लाई N2 इज इक्वल्स टू LCM इंटू में HCF. ये हमारा क्या है? फॉर्मूला. ये कर, अब तीन चीजें दे रखी हैं, हमें चौथी चीज निकालनी है. तो 40 मल्टीप्लाई में N2 इज इक्वल टू LCM 120 HCF 4. तो N2 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 4. ये 40 मल्टीप्लाई में इधर जाके कहाँ जाएगा? डिवाइड में. 0 से 0 गया, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4. तो नंबर 2 क्या है हमारे पास? 12. आ गया समझ? क्वेश्चन समझ आ गया? ओके. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. द LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स इज 495 and 5. LCM is equals to 495, HCF is equals to 5. If the sum of the numbers is 100, अब हमें क्या दे दिया? सम दे दिया N1 प्लस N2 इज इक्वल्स टू 100. तो हमें इनका डिफरेंस निकालना है. ये कैसे करेंगे? एक चीज याद रखनी है, सम में HCF इंक्लूड होता है. सम में HCF इंक्लूड होता है. एक फॉर्मूला होता है, सम ऑफ रेशियो. सम ऑफ रेशियो इज इक्वल्स टू सम अपॉन में HCF. अब हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले निकालना पड़ेगा सम ऑफ रेशियो. रेशियो दो नंबर का रेशियो क्या होगा? क्योंकि नंबर में HCF भी इंक्लूड होता है. अब HCF खत्म हो जाएगा तो उसमें रेशियो बचेगा उनका. सम है हमारा 100, HCF है 5. HCF है हमारा 5. तो सम ऑफ रेशियो कितना आया? 20 आ गया हमारा सम ऑफ रेशियो. अब प्रोडक्ट ऑफ रेशियो होता है, प्रोडक्ट ऑफ रेशियो इज इक्वल्स टू LCM अपॉन HCF. LCM हमारा 495 और HCF हमारा 5. 5 1 ज़ा 5. राइटिंग आपकी राइटिंग नहीं दिख रही सर बोर्ड पे. राइटिंग नहीं दिख रही. एक मिनट. आ गया? नो सर. ठीक है, देखो आ गया होगा. प्रोडक्ट ऑफ रेशियो इज इक्वल टू LCM अपॉन HCF इज इक्वल टू 495 अपॉन 5. यहां तक सबको दिख रहा है? ओके. 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 5 9 ज़ा 45. अब प्रोडक्ट ऑफ रेशियो कितना आया? 99. अब 99 के हमें क्या करने होंगे? फैक्टर्स करने होंगे. 99 के हम फैक्टर्स करेंगे तो क्या बनेंगे? 199. लेकिन इनका सम क्या बैठेगा? 100 बैठेगा. 20 तो आ नहीं रहा. दूसरा आएगा हमारा 333.
अगर 333 होगा तो इनका एचसीएफ भी निकल रहा है, यहाँ पे 3 है और 33 का एचसीएफ क्या होगा, 3 बैठेगा, तो ये भी नंबर नहीं होगा, तो इसे तो हम एक्सक्लूड कर देंगे। सर फिर से नहीं दिख रहा बोर्ड। फिर से नहीं दिख रहा, नेटवर्क इशू आ गया, 1 मिनट। हाँ अब दिखा। ओके, अब तो हमारा सर ये नंबर 1 कहाँ से आया 1? 1 मल्टीप्लाई कर, 99 मल्टीप्लाई 1 99 होता है, ठीक है, अच्छा यहाँ 1 से से आया 1। अपने हम से। मल्टीप्लाई कर, हमें ऐसे नंबर देखने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके 99 आए। अब दूसरा नंबर आता है 3 एंड 33, लेकिन अगर 3 और 33 लेते हैं तो ये रेशियो में नहीं आएगा, तो ये वाला नंबर तो एक्सक्लूड कर देना है हमें। अच्छा ठीक है, अब ये अगला नंबर आता है 9 एंड 11। 9 एंड 11, इन दोनों का सम क्या बैठ रहा है, 20। इन दोनों का सम क्या आ रहा है, 20। ठीक है, 9 एंड 11 का सम 20 आ रहा है। तो अब तुम्हारा नंबर का रेशियो क्या है, 9 एंड 11, तो नंबर्स इनका डिफरेंस निकालना है, हमें क्या निकालना है, डिफरेंस। अरे क्या हो गया? हमें निकालना है डिफरेंस। डिफरेंस के लिए रेशियो को माइनस कर देंगे, रेशियो को माइनस कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे एचसीएफ से। एचसीएफ कितना है हमारा, 5। 11 में से आएंगे 2, 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 10। डिफरेंस आ गया हमारा 10। ठीक है, अंडरस्टूड है। स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा था इसलिए समझ में नहीं आया। अभी एक बार आप ऊपर से समझा देंगे प्लीज। ठीक है, देखो एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है और सम दे रखा है। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ सम, सम ऑफ रेशियो का फॉर्मूला होता है सम अपॉन में एचसीएफ। तो हमने जो सम दे रखा था उसको एचसीएफ से डिवाइड करा, आया 20। 100 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 20। ठीक है, ओके सर। अब प्रोडक्ट ऑफ रेशियो होता है एलसीएम अपॉन में एचसीएफ। तो एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करा, आया 99। अब 99 के ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनको जोड़ने के ऊपर हमारा क्या है, 20 आए। 1 और 99 देखा तो आ रहा है 100। 3 और 33 तो रेशियो बनेगा नहीं, क्योंकि दोनों में एचसीएफ कॉमन आ रहा है 3, एचसीएफ आ रहा है दोनों का 3। जी अब अगला नंबर आता है 9 एंड 11। 9 एंड 11 का सम कितना है, 20। तो हमारे नंबर्स का रेशियो क्या है, 11:9। अब हमें डिफरेंस चाहिए, तो रेशियो का डिफरेंस, डिफरेंस बराबर होता है रेशियो, डिफरेंस इज इक्वल टू रेशियो, डिफरेंस ऑफ रेशियो डिफरेंस ऑफ रेशियो अपॉन में, सॉरी अपॉन में नहीं, मल्टीप्लाई एचसीएफ, मल्टीप्लाई तो हमने डिफरेंस ऑफ रेशियो निकाला 2, 11 माइनस 9 2 आया और इसकी मल्टीप्लाई कर दिया एचसीएफ, एचसीएफ का हमारा 5। ठीक है, अंडरस्टूड है। जी सर, थैंक ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें दे दिया रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4 एंड देयर एलसीएम इज 60। हमें क्या निकालना है, सर एचसीएफ। हाँ जी, सर वो कहा 33 मल्टीप्लाई बाय 3 भी था है ना सर? हाँ सर वो 33 मल्टी, एक्सक्लूड क्यों कर दिया, हमने एक्सक्लूड क्यों कर दिया उसे?
इसे एक्सक्लूड इसलिए करा, थ्री, ये थ्री जो है थ्री के टेबल में आता है और 33 भी थ्री के टेबल में आता है। हमें एचसीएफ क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। जब इसमें रेशियो में एचसीएफ पहले ही एक्सक्लूड निकला हुआ होता है, हम्म रेशियो से एचसीएफ निकला हुआ होता है, तो हाँ दो बार एचसीएफ तो आ नहीं सकता, हम्म तो इसलिए एक्सक्लूड करा है इसे। यहाँ पे 3 और 33 का एचसीएफ आ रहा है ना 3, हम्म। इसलिए। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, रेशियो ऑफ टू नंबर दे रखा है, रेशियो ऑफ टू नंबर 33:4, एलसीएम दे रखा है 60 एंड एचसीएफ निकालना है। अभी मैंने बताया प्रोडक्ट ऑफ रेशियो इज इक्वल टू एलसीएम अपॉन एचसीएफ, ये बताया था। जी सर। अभी मुझे एचसीएफ निकालना है, तो यही क्या हो जाएगा, अब मुझे एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में ये क्या हो जाएगा, एलसीएम अपॉन में क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेशियो। ठीक है, एलसीएम हमारा 60, रेशियो हमारा 3 और 4, तो 3 और 4 की क्या करनी, मल्टीप्लाई, ये आया 3 20,000, 4 5,000, तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया, ठीक है। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ गया। सर फिर से बताइए वाला। फिर से बताऊं, ठीक है। एचसीएफ मैंने से सर, एचसीएफ से। एचसीएफ कहाँ से आया, ये 5 सर, हाँ कैसे, ये हाँ यहाँ से, हाँ 5 कैसे आया, ये पूरा। हाँ सर यहाँ से, हाँ। देखो, एक मिनट दोबारा समझा देता हूँ। एलसीएम कितना है, सर 60, एल्शियम दिया हो, हाँ 60। रेशियो कितना है, 3 और 4, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 20,000, 4 1,000 एंड 4 5,000, ये 5 आ गया, तो ये 5 ही हमारा क्या है, एच सी एफ इज इक्वल टू 5, ठीक है। हाँ सर। ओके, अब ओके। रेशियो दे रखा है 3 नंबर का, ये फॉर्मूला कहाँ तक काम करते हैं, जब तक 2 नंबर्स का रेशियो हो। अब 3 नंबर की बात हो गई, द रेशियो ऑफ 3 नंबर दिस एंड दिस, एलसीएम इज दिस, एलसीएम दे दिया हमें क्या, 120, ये है हमारा एलसीएम। अब हमें एचसीएफ निकालना है, मैं मान लेता हूं एचसीएफ क्या है मेरा, एक्स, ठीक। तो वो 3 नंबर क्या बैठेंगे मेरे, 3 नंबर होंगे 2x, 3x, ये माइक किसी का ऑन है, माइक ऑफ कर लीजिए, 3x एंड 4x, ठीक है। अब इन सब का एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, जो रेशियो है उनका एलसीएम, रेशियो का एलसीएम आएगा 2 मल्टीप्लाई 3, और 4 के लिए एक 2 पहले से किया, तो 2 2 जार 4, और एक्स हमारा एचसीएफ है, एलसीएम में एचसीएफ इंक्लूड होता है, तो एक्स भी आ गया, इज इक्वल्स टू, एलसीएम कितना दे दिया, 120, सॉरी ये 4 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 2 2 जार 4 होते हैं ना, तो एक 2 यहाँ पर आ चुका है, तो एक 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब एचसीएफ निकालना है, एक्स इज इक्वल्स टू 120 अपॉन में 2 2 3 जार 6, 6 2 जार 12, अब ये 12 कहाँ गया, डिवाइड में आ गया, 12 1 जार
12 10 सर। x इज इक्वल्स टू आया तो हमारा एच सी एफ क्या माना था मैंने, x जो कितना आ गया 10 आ गया। आगे समझ। यस सर, मतलब सर जो हमारा रेशो दिया हुआ है उसको पहले अगर जैसे कि 4 है तो उसको हमें फैक्टर करना है। हाँ, उनके जो रेशियो दे रखा है उनका एलसीएम ले लो, मल्टीप्लाई में रख दो एच सी एफ, वो सब क्या अच्छा। होगा हमारा एलसीएम होगा। सर हमने ओके। जैसे 2x 3x 4x लिया तो इनके जब फैक्टर करेंगे तो x को नहीं लेंगे। लिया तो एक बार एक्स आ गया, कॉमन है ना तीनों में एक्स, ओके ओके। तो एक ही बार आएगा, ठीक है। आंसर आ गया हमारा 10। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। यस। अब द लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 211 एंड 396 गिव्स सेम रिमाइंडर। अब ऐसा दो डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताना है जो 211 और 396 को डिवाइड करे और सेम रिमाइंडर आए। तो मतलब एचसीएफ निकालना होगा। अब सेम रिमाइंडर है तो हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो हम क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे। 211 एंड 396 इनका इनका डिफरेंस निकाला आया, 6 में से 1 गए 4, 9 में से 1 गया 8, 185, 185 आया। क्या ये 185 से डिविजिबल है? नहीं है। क्या ये 185 से डिविजिबल है? नहीं है। तो अब क्या हो सकता है? 185 क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई 37, 5 7 जा 35 का 5 कैरी 3, 5 3 जा 15 और 3 18, ठीक है, इस तरह आया। अब ये 5 से डिविजिबल है क्या दोनों? नहीं। अब 5 से डिविजिबल नहीं है तो ये किन दोनों किससे डिविजिबल होंगे? 37 से। तो हमारा एचसीएफ क्या आएगा? 37। अब इन दो नंबर को 37 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर दोनों दोनों ही केस में क्या छोड़ेंगे? सेम रिमाइंडर छोड़ेंगे। करके देख लेते हैं। 211 डिवाइडेड बाय 37। अब 37 6 जार 2 कैरी 4, 37 6 जार 2 4 18, 222 आ रहा है तो ये तो होगा नहीं, तो हम क्या लेंगे 5 जार। तो 37 5 जार 185। अब रिमाइंडर क्या छोड़ा? 11 में से 5 गए 6, 10 में से 26, यहाँ पे रिमाइंडर क्या है? 26। अब दूसरे नंबर को भी डिवाइड करके देख लेते हैं। 396 डिवाइड करा हमने 37 से, 37 वन जार 37, 1 ओ सॉरी 2 6, 26 बचा। अब ये तो जाएगा नहीं तो जीरो, खत्म। हमारा रिमाइंडर क्या बचा? 26। दोनों ही केस में 26 रिमाइंडर छोड़ रहा है, यही बात तो बोली थी इसने, गिव सेम रिमाइंडर। अंडरस्टूड। यस सर। जी सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 डिजिट बोल रखे हैं, यहाँ पे भी सेम होगा। 410 1030 एंड 751 एंड 1030। लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर बताना है जो इन सभी को डिवाइड करे और सेम रिमाइंडर छोड़े। अब देख लेते हैं इसका और इसका डिफरेंस क्या आएगा। 143 341, इसका और इसका डिफरेंस क्या आएगा? 9, 12 में से 5 गए 7 9 2। अब आगे क्या करना है? इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। 2 13 6। अब 62, कोई ये 62 है, दिख रहा है सबको? अब ये 62 है
ये और ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, 62 इवन नंबर है, तो जाहिर सी बात है ये ऑड नंबर तो इवन नंबर से डिविजिबल होगा नहीं। तो 62 के हम फैक्टर्स करेंगे, 62 के अपने फैक्टर्स करें, आया हमारा 62 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 31। 2 से तो डिविजिबल नहीं है, तो 31 से है, तो एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ नहीं, वो नंबर क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ पर नंबर क्या आएगा, वो नंबर इज इक्वल टू 31। अगर एचसीएफ बोलते तो एचसीएफ भी 31 होता, लेकिन ये नंबर डिविजिबल नहीं है तो एचसीएफ होगा भी नहीं। यहाँ पे भी हम यहाँ पे भी एचसीएफ ना लिख के नंबर लिखेंगे, नंबर इज इक्वल टू 37। ठीक है। अच्छा, मतलब सर कि वो नंबर या एचसीएफ दोनों का सेम ही मायने होता है ना? नहीं, सेम मायने तब होंगे जब ये नंबर पूरा डिविजिबल हो। यहाँ पर रिमाइंडर छोड़ रहा है ना, जब रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा, अगर हाँ। रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा, रिमाइंडर 0 होगा, तब एचसीएफ और नंबर सेम होगा। अच्छा, अगर सर यही तो पूछ लिया जाता है कि एचसीएफ क्या होगा सपोज। तो इनका एचसीएफ नहीं निकलेगा अभी, क्योंकि रिमाइंडर छोड़ रहा है। अगर इनमें से ये जैसे ये नंबर था, ऊपर वाले नंबर, ऊपर वाले हाँ क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। ऊपर हाँ 396 हाँ। था, इसमें मैंने 26 माइनस कर दिया। 26 माइनस करेंगे तो आएगा ये 370, और इसमें से मैं 26 माइनस करूंगा तो आएगा 185। अब इन दोनों हाँ, का एचसीएफ पूछेगा तो 185 आएगा इन दोनों का एचसीएफ। ठीक है सर, समझ ठीक गया। है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चल, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। एक गार्डनर के पास 40 एप्पल ट्रीज हैं, 66 बनाना ट्री हैं, 110 मैंगो ट्री हैं। अब वो इस तरह उन सबको प्लांट करना चाहता है कि हर रो में सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का प्लांट आए, और जो इक्वल नंबर्स प्लांट आए। जैसे कि एक रो है ये पूरी, सॉरी, ये एक रो है, इसमें सिर्फ बनाना आए, सारे जितने आए सिर्फ बनाना के आए, इसमें सभी मैंगो के आए, और इसमें सभी एप्पल के आए। अब जब सब में बराबर होंगे और सब में नंबर ऑफ ट्रीज क्या है, बराबर आए, अगर इसमें 2 हो तो इसमें भी 2 हो और इसमें भी 2 हो। ठीक है। अब वो नंबर्स क्या होने चाहिए, तो मिनिमम नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी। अब इसके लिए क्या करना है, पहले इन सबका निकालेंगे एचसीएफ। एलसीएम। एचसीएफ 44, एचसीएफ। 66 एंड 110 क्या है सबका एचसीएफ, कोई बता सकता है। देखो इन दोनों का डिफरेंस है 22 और इन दोनों का डिफरेंस है 44। अब 44 और 22 का डिफरेंस आ गया 22, तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 22। 22। अब तो एक रो में कितने प्लांट्स लगेंगे, 22। 22 प्लांट्स लगेंगे एक रो में। तो अब बताना है क्या कहते, बना एप्पल के कितने होंगे, 22 से डिवाइड कर तो एप्पल के कितना है, 22 टू जार, बनाना के कितने आएंगे, 22 थ्री जार, 3 रोज बनाना की आ गई, 22 5 जार 110। ठीक है। अब 5 रोज बनाना की आ गई, 2 जार 3 जार एंड 5 जार। टोटल रोज कितनी आई, 5 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 कितनी हो गई, 10। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 10। अंडरस्टूड। एक रो में 22 22 ट्री आएंगे, 22 ट्री एप्पल के होंगे, 22 बनाना के होंगे, 22 मैंगो के होंगे। अब इन सबको मिलाकर कितने बैठेगा, 10 बैठेंगे, 2 3 और 5। ठीक है। सर ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है? एक तो प्रैक्टिस से, और दूसरी चीज हमें यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम का दे रखा होता है।
यहाँ पे क्या पूछा, नंबर ऑफ रोज पूछा है। नंबर ऑफ रोज के लिए हमें मालूम होना चाहिए एक रो में आएंगे कितने। अब जब एक रो में नंबर ऑफ ट्रीज कितने आएंगे तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाकी प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा थोड़ा आ जाएगा। ऑप्शन है द लीस्ट नंबर ऑफ इक्वल साइज स्क्वायर टाइल विच कैन बी fitted in a rectangular field whose sides are 284 meter and 248 meter। आया क्वेश्चन समझ में? हमें क्या बताना है, स्क्वायर साइज, इक्वल साइज के स्क्वायर टाइल्स हैं, इक्वल साइज के स्क्वायर टाइल्स हैं, उनका नंबर बताना है, कम से कम कितने नंबर में हमें चाहिए, क्वांटिटी में चाहिए होंगे। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी डायमेंशन है क्या, 248 एंड 284 एंड 248। पहले क्या करेंगे, लास्ट क्वेश्चन की तरह है, ऐसे 284 एंड 248 इनका निकाल लेंगे क्या, HCF 6 आया 36। क्या ये दोनों 36 से डिविजिबल दिख रहे हैं? देखो डिविजिबिलिटी रूल होता है, 36 से पहले फैक्टर्स देख लेते हैं, 36 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 मल्टीप्लाई 4 9 हाँ, 13। वॉइस ब्रेक हो रही है। 4 36 होता है। पहले हम चेक करते हैं क्या इन दोनों का डिविजिबिलिटी रूल इसमें एप्लीकेबल है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल होंगे। क्या इसमें है, 4 2 जार 4 1 जार, बिल्कुल है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल पहले वाले में तो लग रहा है, दूसरे वाले में 4 1 जार 4 2 जार, दूसरे वाले में भी लग रहा है 4 का डिविजिबिलिटी रूल। अब 9 का चेक करते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है जो डिजिट्स हैं इनका सम, सभी डिजिट्स का सम 9 का मल्टीपल होता है। क्या यहाँ पर 9 का मल्टीपल आ रहा है, 2 प्लस 8 प्लस 4 क्या आ रहा है, 14। नहीं था, नया 2 14 प्लस 4 प्लस 8 क्या आ रहा है यहाँ पे, 14। 14। ना ये डिविजिबल है ना ये डिविजिबल है। अब 9 के फैक्टर्स करें हमने, अब हमने यहाँ पे 9 को भूल गए, 9 नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, क्या 3 का कोई सा डिविजिबल है, ना ये 3 में आएगा ना ये 3 में आएगा। 3 का क्या कहता है, सभी डिजिट्स का सम 3 का मल्टीपल होता है ना। तो हमारा नंबर क्या बचा, 4। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 4। 4। तो स्क्वायर की जो साइड्स होंगी, स्क्वायर टाइल की साइड जो होंगी वो क्या होगी, 4। देखो ये हमारा रेक्टेंगुलर क्या है, रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी डायमेंशन है 284 एंड 248। इसमें छोटे छोटे स्क्वायर्स आएंगे। अब स्क्वायर की हमने साइड निकाल ली क्या, 4 4। अब हमें नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स बताने हैं कितने हैं, तो हमें पहले मालूम होना चाहिए इसका एरिया कितना है, मल्टीप्लाई एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया ये होता है, रेक्टेंगल के एरिया को हम डिवाइड कर देंगे एरिया किसके, स्क्वायर टाइल के एरिया से। स्क्वायर टाइल के एरिया 4 मल्टीप्लाई 4, नंबर ऑफ टाइल्स निकालना 4 6 जार 2 जार, 4 7 जार 1 जार। अब बड़ी मुश्किल आएगी इतने बड़ा नंबर की मल्टीप्लाई करनी है, करते हैं। 62 की 71 से, 62 7 2 जार 14 का 4 कैरी 1 7 6 जार 42 एंड 1 43 2 0 4 4 क्या आया 4 4 4 0 2। 4 0 2। तो हमारे नंबर ऑफ टाइल्स कितना आएंगे 4 4 0 2। इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम हो दोबारा पूछ लो। सर जो एलसीएम लिया था ना, एचसीएफ लिया था ना, वहां हाँ से समझ में नहीं आया हमारे।
HCF समझ में नहीं आया, HCF लेने के बाद समझ में नहीं आया। नहीं सर, वो HCF जो लिया है ना HCF कैसे लिया है यही समझ में नहीं आया। सर, 36 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 भी 3 भी तो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 3 बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, तो सर इसको कैसे लेंगे HCF के लिए? HCF के लिए ऐसे लेंगे। अब क्या ये 2 से डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल के लिए क्या बोलता है? यूनिट डिजिट, टू यूनिट डिजिट में इवन नंबर आए, यूनिट डिजिट में इवन नंबर है, यूनिट डिजिट में इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है। अब अगला 2 आ गया, मतलब 2 2 जा 4 होता है। अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट 4 के टेबल में आएंगे। अब 84 को हमने 2 से डिवाइड करा, 2 1 सा 2, ओ सॉरी 84 को हमने 4 से डिवाइड करा, 4 2 सा 2 और 4 1 सा 4, पूरा डिवाइड हो रहा है 84। इसी तरह 48 भी हमारा पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 1 2। अब तो इसलिए हमने 4 लिया है। ठीक है, जब HCF हमारा 4 आया, तो HCF जो आया हमारा 4, ये हमारी स्क्वायर की एक साइड है। अब स्क्वायर की साइड है, अब हमें नंबर ऑफ टाइल्स निकालने हैं। एक एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी साइड दे रखी हैं। अब उस एरिया में कितने टाइल्स आएंगे, तो हमने उस रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया निकाला, 284 मल्टीप्लाई 248, उसको डिवाइड कर दिया एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल से। एरिया ऑफ टाइल क्या है? साइड इंटू साइड होता है, तो 4 मल्टीप्लाई 4, तो हमारा नंबर ऑफ टाइल्स आ गया। क्या आया? नंबर ऑफ टाइल्स। ठीक है, जी सर। 71 मल्टीप्लाई 62, और जब इनकी मल्टीप्लाई करी तो आया हमारा 4402। ठीक है, जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये सारे क्वेश्चन पीडीएफ मिल जाएगी आपको, जी पीडीएफ दे देंगे क्लास के बाद। ओके सर, थैंक ठीक है ना। अब क्वेश्चन बोल रहा है द सम एंड डिफरेंस ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ, उनका सम और डिफरेंस कितना है? सम है 592 एंड डिफरेंस है 518। तो हमें दोनों नंबर बताने हैं। पहले देख लेते हैं एलसीएम प्लस एचसीएफ क्या है? 592, और एलसीएम माइनस एचसीएफ इज इक्वल्स टू 518। ये दो इक्वेशंस बनी है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। जी सर, वो लीनियर इक्वेशन। क्या? लीनियर इक्वेशन। हाँ, लीनियर इक्वेशन बनी है 2 वेरिएबल में। यस। देखो एचसीएफ यहाँ पे प्लस में, यहाँ माइनस में, ये कैंसिल। एलसीएम प्लस एलसीएम क्या हो गया? 2 LCM इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करा 0 1 क्या है 1 1 0 ट्रिपल 1 0। ठीक है, एलसीएम आएगा 1 1 0 डिवाइडेड बाय 2, जब 2 से डिवाइड कर ट्रिपल 1 0 क्या आया? 5 5 5। एलसीएम आया 555। क्लियर? क्लियर है? जी सर। तो एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ इज इक्वल टू होगा, यहाँ पर एलसीएम प्लस एचसीएफ 592 था, तो 592 में से हम एलसीएम को क्या कर देंगे? माइनस, या एलसीएम प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा। 5 5 5 7 क्या आया? 37। एचसीएफ क्या आया? 37। अब हमें दो नंबर निकालना है।
अब मैंने क्या बताया था, प्रोडक्ट ऑफ रेशियो, प्रोडक्ट ऑफ रेशियो इज इक्वल्स टू क्या है, एलसीएम अपॉन एचसीएफ। प्रो एलसीएम 555, एचसीएफ 37, 37 वन जार 37, 37 वन जार 37, बचेगा हमारा 12, सॉरी 18। अब 185, 185 जब हम करेंगे तो हमारा आएगा 37 5 जार 185, तो प्रोडक्ट ऑफ रेशियो क्या आया, 15। अब दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पर 15 कब आ सकता है, दो ही कंडीशन में आ सकता है, या तो 1 और 15 की मल्टीप्लाई हो रही हो, या फिर किसकी हो रही हो, 3 और 5 की। 5 और 3 की। अब हमारे नंबर्स क्या हो सकते हैं, हमें दोनों नंबर बताने हैं, क्या होंगे, क्या हो सकते हैं नंबर्स, सर क्या हो सकते हैं? कोई बता सकता है। 500 की। अब रेशियो जो आएगा हमारा 5 एंड 3 का आएगा, 5 एंड 3 का आएगा, हम ये लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि हमसे ये नहीं बोला दोनों, अगर बोल HCF 37, ठीक है, हमसे, हेलो आवाज आ रही है, जी सर। हाँ, तो नंबर 1 इज इक्वल्स टू होगा 5 मल्टीप्लाई 37, और नंबर 2 होगा 3 मल्टीप्लाई 37। जब इसकी मल्टीप्लाई करी क्या आया, 185, और जब इसकी मल्टीप्लाई करी क्या आया, 12111, ठीक है। सर ये कैसे पता लगेगा कि 5 3 लेना है? 5 3 इसलिए लेना है क्योंकि एक तो हमें ऑप्शन से मालूम पड़ेगा, पहली चीज तो हमें ऑप्शन दे रखे होंगे कि अगर HCF में 37 एंड समथिंग कुछ और दे रखा है, एक मिनट, गिव मी मिनट, हेलो आवाज आ रही है, जी सर। अगर क्वेश्चन में दे रखा होता क्या, 30 ऑप्शन में दे रखा होगा 37 एंड 555, तो हम 1 एंड 15 लेते हैं। अब दोनों ही नंबर्स हो सकते हैं, 185 भी हो सकता है और 111 भी हो सकता है, ये अभी फिलहाल हमें ऑप्शन देंगे तो ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है। मैंने 5 और 3 इसलिए लिया क्योंकि मुझे क्वेश्चन समझाना था, ये समझाने के लिए, बाकी आपका दोनों ही आंसर अभी सही है जब तक आपको ऑप्शन नहीं दे रखे, ठीक है। तो हमारे नंबर क्या है, एक 37 551 भी है, 555 भी है, और 185 और 111 भी है, ठीक है। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट नंबर when divided by 5 8 and 5 6 8 and 9 give remainder 3 in each case। हमें सबसे छोटा नंबर बताना है जो 5 से 6 से 8 से और 9 से डिवाइड करने पर क्या छोड़े, 3 छोड़े, हर केस में क्या छोड़े, 3 रिमाइंडर छोड़े। अभी हमने पीछे क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें क्या पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट नंबर बता रहे, ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा था। अभी पीछे क्वेश्चन में चलता हूं मैं, कहाँ गया वो क्वेश्चन, ये था, ये हम देखेंगे ना, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर पूछ रहा था, लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा था जो इसको और इससे डिवाइड हो जाए, डिवाइडेड बाय, इन दो नंबर से डिवाइडेड हो जाए। अब इस क्वेश्चन में क्या है,
स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन सभी नंबर से डिवाइड हो जाए। अब इन सब नंबर से डिवाइड हो जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन सभी नंबर्स का हम निकालेंगे एलसीएम। 5, 5 के फैक्टर्स के लिए 5 आएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दूं सर स्क्रीन में दिख क्या? सर स्क्रीन सर स्क्रीन शो नहीं हो स्क्रीन रही। शो नहीं हो रही, एक सेकंड, स्क्रीन शो नहीं हो रही, एक मिनट। यू लॉस्ट, एक मिनट, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। गिव मी 2 मिनट्स। सर बोर्ड शो नहीं हो रहा। 2 मिनट में आ रही है, 1 मिनट। ओके। सर चले गए क्या? नहीं, वाईफाई में थोड़ी दिक्कत आ रही है।
अब शो हो रहा है, स्क्रीन आ रही सबको? एम आई ऑडिएबल? जी सर। ओके, लास्ट क्वेश्चन था हमारा। द स्मॉलेस्ट नंबर, यही होना था ना, ये पीछे था, इससे पहले कोई था, ये था। द स्मॉलेस्ट नंबर विच वैन डिवाइडेड बाय 5, 6, 8 एंड 9, वो छोटे से छोटे नंबर बताना है जो 5, 6, 8 और 9 से डिवाइड हो और रिमाइंडर सभी केस में क्या छोड़े, 3 छोड़े। अब पहले हम सबसे पहले इनका हमें निकालना होगा एलसीएम। अब सब हमने 5 के करे, 5 के फैक्टर्स करे, आया 5, 5 के फैक्टर्स करे आया 5, और फिर अब 6 के फैक्टर करते हैं तो 6 के फैक्टर होगा 2 मल्टीप्लाई 3, तो इन सबकी मल्टीप्लाई होती जाएगी साथ साथ, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब अगला नंबर है 8, 8 की हो जाए 2, 2 एंड 2, 2 एक 2 यहाँ पर पहले से, तो एक 2, फिर एक और 2, 2 जार 4, 2 जार 8। अब 9, 9 होता है 3, 3 जार 9, एक 3 है यहाँ पर, तो एक 3 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर नहीं आया समझ तो देख लो एक बार इसे। 5 का आ गया 5, 6 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3, 8 is equals to 2 multiply 2 multiply 2, and 9 is equals to 3 multiply 3। कॉमन एक 2 आया और यहाँ से ये एक 3 आया। अब कॉमन वाला 2 और 3 आ गए। अब बाकी बचा गया, 2 बार 2 है तो 2 बार 2 हमने यहाँ लिख दिया, एक बार 3 है, एक बार 3 ये आ गया, और एक बार 5 है तो एक बार 5 ये आ गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब एलसीएम निकालना तो सबकी मल्टीप्लाई, 5 और 2 की मल्टीप्लाई करें आया 10, अब इन सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 2 जार 6, 2 जार 12 और 3 जार 36, तो सबकी मल्टीप्लाई करके आया 360। क्या सर कह रहे थे 360 इसका आया एलसीएम। दोबारा बोलो, आवाज समझ में नहीं आ रही है आपकी। सर कह रहे थे कि 360 इसका एलसीएम आया था। हाँ, 360 इसका एलसीएम आया, ठीक है। अब 360 वो नंबर है जो 5 से 6 से और 6, 8 और 9, इससे पूरी इन सभी नंबर से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हर केस में क्या छोड़ना है इसे, रिमाइंडर, 3 रिमाइंडर छोड़ना है। तो वो नंबर जब निकालेंगे तो नंबर क्या करेंगे, एलसीएम में क्या ऐड कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे, तो हमारा नंबर आ गया 363। सभी नंबर से डिवाइड करके देख लो, 3 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, आ गया समझ? जी सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट नंबर, जब वो इसमें सबसे छोटा नंबर बताना है जब उसे डिवाइड करा जाए 20, 25, 35 एंड 40, इन सभी नंबर से डिवाइड करा जाए, लेकिन रिमाइंडर क्या छोड़ेगा, हर केस में अलग अलग रिमाइंडर छोड़ेगा, 14, 19, 29 एंड 34। लेकिन इसमें एक चीज कॉमन आएगी, देखना। ये हम पहले नंबर लिख लेंगे, 20, 25, 35 और ये 40। नंबर क्या है, पहला रिमाइंडर है 14, दूसरा रिमाइंडर है 19, फिर है 29 और फिर है 34। इन सबको नंबर में से, रिमाइंडर को नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दो। 12 में से 14 गया, बचा 6, 25 में से 19 गया, बचा 6, 35 में से 29 गया, बचा 6, 40 में से 34 गया, बचा 6। अब अगर हम देख रहे हैं तो सबका डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम 20 का 2, 2 जार 4, 5 जार
20, 25, 5 5 are 25, 35, 5 7 are 35। अब 40 की बात करते हैं। 40 के क्या हो गए? 2 2 are 4, 4 5 are 20। अब एक क्या चाहिए? 22 are, तो एक 2 और चाहिए, तो मल्टीप्लाई 2। जब इन सबकी मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 are 10, 5 2 are 10, 10 10 are 100 हो गया, 7 2 are 14, तो नंबर क्या आया? 1400। यहां तक एलसीएम निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है। अब ये जो डिफरेंस आया है, ये डिफरेंस क्या आया हमारा? 6 डिफरेंस आया है। हमें क्या निकालना है? नंबर निकालना है। तो नंबर निकालने के लिए जो डिफरेंस आया है उसको एलसीएम में से माइनस कर देंगे। क्या आया? 1394। 1394 एक ऐसा नंबर है जिसको 20 से डिवाइड करेंगे तो 14 रिमाइंडर बचेगा, 25 से करेंगे तो 19 बचेगा, 35 से बचेंगे तो 29 बचेगा, एंड 40 से करेंगे तो 34 बचेगा। कोई सा भी एक नंबर बोल दो जिससे मैं डिवाइड करके दिखा दूं। सर पर इसमें आपने 6 माइनस किया है, इसमें 3 प्लस किया है, तो सर ये कैसे पता चलेगा ये हमें? ऐसे पता चलेगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है? रिमाइंडर 3 इन ईच केस, सभी केस में सेम रिमाइंडर है। गिव रिमाइंडर, हर केस का अलग अलग रिमाइंडर है। ओके सर, ओके। ठीक है ना? अगर डिफरेंस अलग अलग रिमाइंडर होगा तो? अगर अलग अलग है तो जो उनका डिफरेंस आया उसको हम माइनस कर देंगे, और अगर सब में सेम है तो ऐड कर देंगे। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 7 8 एंड 8, 5 7 और 8 से डिवाइड कराया तो रिमाइंडर क्या बचे? 3 बचे। 5 6 7 8 से रिमाइंडर बचने क्या बचे? 6 बचने। लेकिन जो नंबर होगा वो 9 से पूरी तरह डिविजिबल होगा। नंबर मतलब जो एलसीएम में 3 प्लस करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो 9 से डिविजिबल होगा। अब आओ करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। एलसीएम आएगा 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 3 2 जार 6, और 7 का 7 आ गया। 8 का आएगा 2 एक बार पहले आ गया तो 4 के फैक्टर आ जाएंगे। अब सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तुम्हारा हो गया क्या? 10, 21 21 2 जार 42, 42 2 जार कितना है? 84। 84 की अब 10 से करेंगे तो आया 840। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? एलसीएम में किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ, ये ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? नंबर निकालते हैं। नंबर अगर हम 84 840 में 3 ऐड करते हैं तो क्या आ रहा है? 843। क्या ये 9 से डिविजिबल है? 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या आता है? सभी का सम क्या आना चाहिए? 9 का मल्टीपल। क्या इन सबका सम कितना आ रहा है? सबका सम तो 15। 15 आ रहा है। 9 से तो डिविजिबल है नहीं। हाँ सर, 3 से हो जाएगा। है तो 3 क्या? से डिवाइड हो जाएगा। नहीं, 15 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब ये नंबर तो हो नहीं सकता, तो अब इस नंबर को हटाते हैं। अब नंबर क्या हो सकता है? 840। 840 है। अब 840 में हम इसके हम देखते हैं। 840 के हमने डिवाइड करा 9 से तो आया 837, और बचा हमारा 3 प्लस 3, रिमाइंडर बचेगा 3। 837 जो है पूरी तरह से 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9, सबका सम क्या आ रहा है? 18 आ रहा है। 18 जो होता है 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये एक दूसरा मेथड देखो। एक काम, इस नंबर को, पूरे नंबर को अब 2 से मल्टीप्लाई करके देखो। हम इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस करते हैं 3। जब 2 से मल्टीप्लाई करा आया
1680 प्लस 3। अब ऐड करके आया 1683। क्या ये 9 से डिविजिबल है? 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 3 18। ये तो हमारा आ रहा है, तो हमारा नंबर क्या हुआ? 1683 एक ऐसा नंबर है जो 5 से 6 से 7 से और 8 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर छोड़ेगा और 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। ठीक है ना? अंडरस्टूड? सर 2 से फिर यहाँ multiply से करें? क्या 2 से सर क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ सर, आपकी आवाज सही नहीं, समझ में नहीं आ रही है, दोबारा बोलिए। सर 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे हम? 2 से मल्टीप्लाई इसलिए, देखो एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसमें मल्टीपल आ रहा है ना, तो 840 का मल्टीपल देखने के लिए, अब 840 है, जो 840 के टेबल में जितना भी आएगा वो 840 का मल्टीपल होगा। तो 840 के हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 840 का मल्टीपल हुआ ना, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि 843 जो नंबर है वो एग्जैक्टली तो डिविजिबल है 5 6 7 और ये 5 6 7 और 8 से तो डिविजिबल है और रिमाइंडर 3 छोड़ रहा है, लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है। 9 से डिविजिबल करने के लिए 2 से भी मल्टीप्लाई करनी पड़ी। ठीक है?